हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसमें हम ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप कैसे सोच पा रहे हो, कैसे आप चल पा रहे हो, कैसे आप सारे एक्शंस कर पा रहे हो, कैसे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को पता लग रहा है कि क्या करना है, कब डाइजेशन करना है, कब रेस्पिरेशन करना है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। सो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को देखेंगे और वो क्या क्या काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में उसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया, इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सो आप यहां पे डायग्राम देख सकते हो। वी हैव 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और वी हैव द हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड कर दिया है। अब इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स हैं जिसका हम फंक्शन अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले फोर ब्रेन को समझते हैं। तो फोर ब्रेन में हमारे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वी हैव द सेरिब्रम एंड देन वी हैव द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझते हैं, बट उससे पहले एज अ होल फोर ब्रेन का फंक्शन समझते हैं। सो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो मेन थिंकिंग पार्ट से हमारा क्या मतलब है? तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपकी मेमोरी है, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, वो सब कौन कर रहा है? वो एक्चुअल में फोर ब्रेन कर रहा है। मेन जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, आप कुछ भी सोच रहे हो, वो कौन कर रहा है? वो फोर ब्रेन कर रहा है। अब इसमें सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशंस होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए, जैसे कि स्मेल, हियरिंग, साइट। सो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब डिफरेंट एरियाज हैं इनमें जो कि ये काम कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज द ऑसिपिटल लोब, राइट, और ये किसके लिए है? ये साइट के लिए है। सो बेसिकली डिफरेंट एरियाज हैं। सपोज वी हैव अनदर एरिया, यहां पे मेरा दूसरा एरिया है जो कि कुछ और फंक्शन करेगा, यहां पे मेरा कुछ और फंक्शन करेगा, यहां पे एरिया है कुछ और फंक्शन करेगा, राइट। सो डिफरेंट एरियाज ऑफ एसोसिएशंस आर देयर इन द फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन आप लोग समझ गए हो। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब फोर ब्रेन ना पूरा ऐसे करके कवर कर रहा है। इस डायग्राम में आपको हाफ कट पोर्शन ऑफ द ब्रेन दिख रहा है, बट अगर आप इसको विजुअलाइज करो तो ये पूरा ऐसे कवर कर रहा है कैप की तरह, राइट। सो ये कैप जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, तो आगे चलते हैं और ये सारे जो पार्ट्स अभी मैंने सर्कल नहीं किए हैं इनके बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो फोर ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से? फर्स्टली वी हैव द सेरिब्रम और फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस है। ठीक है, दोनों पार्ट्स ये हैं। अब सेरिब्रम मैंने आपको बताया जो एक कैप है उसको पूरे को कवर कर रहा है। जब भी हम ब्रेन को एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं, रफ में अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे करके, हम बचपन में बनाते थे ब्रेन को, राइट, और उसके बाद यहां से हम स्पाइनल कॉर्ड बना देते हैं। तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है जिसको हम बचपन में पिंक कलर कर देते थे, ये पिंक नहीं होता, व्हाइटिश कलर का होता है। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द सेरिब्रम। ठीक है, अब सेरिब्रम को समझते हैं। सेरिब्रम क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो ये सारी चीजों को हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेरिब्रम इज द साइट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस का साइट है, कॉन्शियसनेस का साइट है, विल पावर का साइट है और वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी आप सोच पा रहे हो वो एक्चुअली में फोर ब्रेन कर रहा है। फोर ब्रेन में कौन कर रहा है? उसको फोर ब्रेन में कर रहा है सेरिब्रम। ठीक है, आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है, आप कॉन्शियस हो, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, ये सब चीजें, मतलब आप इस वर्ल्ड में रहते हो, आप कॉन्शियस हो इस चीज के, तो ये कैसे कर पा रहे हो आप? सेरिब्रम की हेल्प से। आपका विल पावर, आपके वॉलेंट्री एक्शंस, जो भी ऐसे एक्शंस हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोल पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, तो ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस है। ये कौन कर रहा है? सेरिब्रम। आप इसको साइट ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा कवर करता है। अब ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, इनको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बोलते हैं। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है और एक लेफ्ट वाला होता है। जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट वाला है वो राइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो 2 ऐसे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स रखे हुए हैं और उससे ये कवर्ड है। ठीक है, तो आपको हाफ दिख रहा है यहां पे, क्योंकि हमें बाकी पार्ट्स भी देखने थे। तो मिड ब्रेन जो है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे,
तो मिड ब्रेन हमें नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, अब ब्रेन जो है वो पूरा प्रोटेक्टेड होता है बाय क्रेनियम। क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, स्कल का एक पार्ट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको हम बोनी बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहां पे है? हाइपोथैलेमस आपको ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हंगर। आपको कैसे पता लग रहा है कि भूख लग रही है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसको, तो वो कंट्रोल कर रहा है। आपको प्यास कब लग रही है, कब आपको पानी पीना चाहिए, तो वो ये कंट्रोल कर रहा है। आपका सेक्सुअल डिजायर को ये कंट्रोल कर रहा है, और बॉडी टेम्परेचर, राइट। सो आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहती है, तो वो कौन मेंटेन कर रहा है? वो हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। सो दिस इज हाइपोथैलेमस। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हाइपोथैलेमस कि ये क्या करता है? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि ये बोल रहा है कि भाई अपना जो सामान है, अपना जो हार्मोन है, उसको रिलीज करो। किसको बोल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो इसके नीचे आप देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये क्या बोल रहा है? ये अपना रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे जो भी उसको करना है वो कर रहा है, जो भी हार्मोन उसको सिक्रीट करना है वो कर रहा है। सो बेसिकली ये डायरेक्ट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ऐसे ही ये इनहिबिटिंग हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको रोक रहा है। तो बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं द लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का ये एक लिंक है। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट continuing with the topic, we learned about cerebrum, we learned about hypothalamus, and we have learned about the forebrain. अब हम आगे चलते हैं towards the midbrain. ठीक है, midbrain जो ये वाला पोर्शन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमें नहीं दिखता बिकॉज ऑफ सेरिब्रम। अगर हम ब्रेन को ऐसे कट करेंगे तभी हमें midbrain दिखेगा। ठीक है, तो midbrain के डिटेल में हमें नहीं जाना है, इनके डिटेल पार्ट्स में नहीं जाना है, बस हमें यह पता होना चाहिए इट कंट्रोल्स साइट एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। ठीक है, साइट और हियरिंग के जो रिफ्लेक्सेस हैं उसको ये कंट्रोल करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ अचानक देख के आंखें बंद कर लेते हो, आपको लगता है कुछ खतरा है, आप आंखें बंद कर लेते हो। सो वो वाले जो रिफ्लेक्सेस हैं साइट से रिलेटेड, और सिमिलरली हियरिंग से रिलेटेड जो रिफ्लेक्सेस हैं जो आप सोच के नहीं कर रहे, आपकी बॉडी अपने आप कर रही है, तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, राइट। अब मूविंग टुवर्ड्स द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन अगर आप देखो तो इसमें तीन पार्ट्स हमारे आते हैं। वी हैव पॉन्स, वी हैव मेडुला, एंड वी हैव द सेरिबेलम। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं सेरिबेलम पे। सेरिबेलम को हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये पीछे की साइड होता है, जस्ट हमारी नेक के ऊपर। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, फ्लावर जैसा पोर्शन हमें दिख रहा है, ये वाला, दिस इज द सेरिबेलम। ठीक है, लिटिल ब्रेन प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब कि प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। जैसे कि मैं पेन पकड़ रहा हूं, मैंने पेन रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके पेन रखा हुआ है, इसको मैं पकड़ रहा हूं, सो दैट इज प्रिसीजन। ठीक है, मेरे को प्रिसीजन चाहिए, ये नहीं कि मैंने यहां हाथ रख लिया तो पेन हाथ में नहीं आएगा। सो दिस इज वन एग्जांपल। आप सीधा चल रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो योर प्रिसीजन। उसके अलावा आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम भी ये मेंटेन करता है, जिससे कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चल सको या फिर आप बाइसिकल राइड कर सको। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है? प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस और मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। तो आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम, पोस्चर को ये मेंटेन कर रहा है। कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है, ऑल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन। उसके बाद पोन्स, इट टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अलोंग विद मेडुला। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। जो हमारे रेस्पिरेशन का रिदमिक पैटर्न है ना, कि मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, एक रिदमिक पैटर्न में चल रहा है, तो ये पॉन्स कर रहा है अलोंग विद मेडुला। मेडुला के बारे में भी हम बात करते हैं। तो इन दोनों का जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। सेरिबेलम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज पॉन्स, और इसके जस्ट नीचे हमें जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज
मेडुला। ठीक है, तो मेडुला के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मेडुला? मेडुला इज आल्सो नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अंदर नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे एरियाज हैं, जैसे कि कार्डियक सेंटर। अब कार्डियक वर्ड जहां पे अटैच होता है मतलब हार्ट, तो हार्ट का जो रिदमिक मोशन है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, पोन्स अलोंग विद मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है हमारा रिदमिक पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। उसके अलावा वैसोमोटर सेंटर है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है और डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद सलाइवरी सेंटर है, ऑफ कोर्स फॉर सलाइवा, and it also controls coughing, sneezing, vomiting, urination, blood pressure, gut peristalsis, मतलब कि फूड कैसे मूव कर रहा है in your alimentary canal, और swallowing of food. So basically ये सारे functions आप देखो, ये सारे involuntary functions है, और ऊपर भी जो मैंने बताया वो भी involuntary functions है। So basically ये involuntary functions को कंट्रोल कर रहा है। इसमें different centers हैं for different functions। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख सकते हो, this is medulla, right, or medulla oblongata, right? So these are the different parts of the hindbrain. हमने pons के बारे में बात कर लिया, medulla, cerebellum. So with this we have completed the topic human brain. I hope आप लोगों को सारे जो parts हैं brain के और उनका function अच्छे से समझ आ गया होगा। With this we complete this topic, and those of you who are new to the channel, make sure to subscribe it. इस पे हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस डालते रहते हैं। सो सब्सक्राइब टू इट so that you never miss any notification from us. So bye bye everyone. My name is Yatin Madan and I am signing off.